नमो लोए सव साहुडम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करो निर्मूल अब प्रगटे मोक्ष स्वभाव प्रगटे मोक्ष स्वभाव। देखिए, हमने पिछले सेशन में चिट्ठियों के माध्यम से जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का जो प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, उसमें परम पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हम सुन रहे हैं, वही चल रहे हैं, उस पर व्याख्यान चल रहा है। तो इस शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक के बारे में आज हम जानेंगे कि स्वानुभव दशा में जो प्रत्यक्ष परोक्ष आदि जो प्रश्न होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कि प्रत्यक्ष कैसा होता है, परोक्ष कैसा होता है। तो सबसे पहले तो सम्यक का स्वरूप दिखाते हैं और बाद में सम्यक ज्ञान की और स्वानुभव आदि की चर्चा करते हैं। वास्तव में तो ये चिट्ठी लोकोत्तर है। इसमें कोई धंधे पानी की, परिवार कुटुंब, बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, घर कैसा है, दुकान कैसा है, मकान कैसा है, अरे ऐसी पापमयी बातें तो इसमें हैं ही नहीं। बल्कि अगर कहें तो ऐसी कोई दयादान आदि करना, ऐसी प्रेरणा वाली जो पुण्य बढ़ाने वाली जो बातें हैं वो भी नहीं है। अरे यहाँ तो पुण्य और पाप से इतर बातें हैं। इसमें तो स्वानुभव आदि की लोकोत्तर चर्चा भरी पड़ी है। जो इसका भाव समझे उसको इसका मूल ख्याल में आवे कि ये वास्तव में कितनी अतुलनीय अपूर्व चीज़ है। जैसे एक विश्वास के ऊपर अगर हम बात करें तो एक साहूकार व्यापारी है ना, दूसरे साहूकार के ऊपर खुले पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखता है और कहता है कि बाजार के चालू भाव से, यानी जो बाजार में जो प्रेजेंट भाव है उससे थोड़ा ज़्यादा भाव से भी 1 लाख रुई की गठरी खरीद करो। अब इस वाले भाव को एक व्यापारी ही समझ सकता है कि इस 1.5 पंक्ति के इस लेखन में कितनी बड़ी बात आ गई है। दोनों व्यापारियों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास कितना ज़बरदस्त है ना, हिम्मत कितनी ज़बरदस्त है। मतलब दूसरे व्यापारी की आप बात देखो तो वो पहले व्यापारी की बात को काट नहीं रहा है ना, उससे ऊपर भी भाव अगर ले रहा है तो वो उसको मालूम है कि दूसरा व्यापारी मेरी फ़ायदे की बात बता रहा है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास, हिम्मत, साहूकारी और व्यापार संबंध का ज्ञान, ये सब कुछ इस 1.5 पंक्ति में भरा पड़ा है। माने कि गागर में सागर भरा पड़ा है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। यह बात इसके जानकार को ही मालूम हो सकती है, अनपढ़ को कहाँ मालूम हो। वैसे ही परम साहूकार, है क्या संज्ञा दी है, परम साहूकार सर्वज्ञ भगवान ने शास्त्र रूपी खुली चिट्ठी में संतों को धर्म का संदेश लिखा है। उसमें स्वानुभव का व स्वपर की भिन्नता वगैरह के अनेक गंभीर रहस्य भरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं। गुरुदेव कहते थे कि भैया, गुरुदेव नहीं बल्कि आचार्य कहते थे कि हम तो आड़तियाँ हैं, हम तो भगवान के बस संदेश को आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी कोई बात यहाँ पर नहीं है।
वो ट्रेडर होते हैं ना, ट्रेडर क्या करते हैं, वो अपना माल मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, उन्हें तो माल मिलता है और वो एज इट इज़ सामने जनता को सप्लाई करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही आचार्य भगवान क्या है, ट्रेडर हैं, कि उन्होंने तो सर्वज्ञ भगवान का माल लिया और हम तक सप्लाई करी, एज इट इज़ सप्लाई करी। समझ में आया? अब वो हमारी चातुर्य है, हमारी चतुराई है कि हम उसमें से कितना ग्रहण कर पाते हैं, कैसे ग्रहण कर पाते हैं। भाई वो तो मतलब अतुलनीय ही चीज है। समझ में आया? इससे उनकी सर्वज्ञता, किसकी? सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता, वीतरागता और झेलने वाले की ताकत, मतलब भगवान की वाणी पहुंची कहाँ पर? आचार्यों के पास। तो भाई सर्वज्ञता और वीतरागता तो वहाँ सिद्ध हो गई। अब आचार्य भगवान ने तो जो ग्रहण किया तो वो कैसे झेली है उस वाणी को। गौतम स्वामी ने कैसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी को झेला है, भगवान महावीर की वाणी को झेला है, यह सब बात ख्याल में आ जाती है। अब यह झेलने का अर्थ वो गलत शब्द में मत लेना कि मैं तो बहुत दुख झेल रहा हूँ, वो वाली नहीं है। झेलने का मतलब कि उसको ग्रहण किया है। शास्त्र में भरे हुए गंभीर भावों को तो ज्ञानी ही जानते हैं, अज्ञानी को तो इसके रहस्य की खबर ही नहीं पड़ती, और रहस्य जाने बिना उसको सच्ची महिमा आती नहीं। तभी तो इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। भाई दो ज्ञानियों के बीच में हुई वार्ता को यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ साधर्मी के ऊपर चिट्ठी लिखते हुए स्वानुभव की चर्चा में पहली ही बात सम्यक दर्शन की लिखी है। सम्यक दर्शन के बिना स्वानुभव होना असंभव है, और स्वानुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। माने दोनों में कोई कालभेद नहीं है, एक ही समय में सम्यक दर्शन और एक ही समय में स्वानुभव, ऐसा नियम है। स्वानुभव एक दशा है, एक पर्याय है। वह दशा जीव को अनादि से नहीं होती परंतु नई प्रकट होती है। इस स्वानुभव दशा की बहुत महिमा शास्त्रों में दिखाई है। अब स्वानुभव एक पर्याय है ना, क्योंकि क्या है, और ये अनादि से होती है क्या कि नहीं। अरे एक बार भी हो जाए तो भव का किनारा खत्म हो जाए, इस भव सागर का किनारा निकट आ जाए। समझ में आया? इस स्वानुभव दशा की महिमा तो शास्त्रों में बहुत दिखाई है। स्वानुभव में मोक्ष मार्ग है। स्वानुभव में जो आनंद है वह आनंद जगत में अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। भाई ऐसा आनंद स्वानुभूति में है, अतीन्द्रिय आनंद है, अतुलनीय आनंद है। और सुनो, एक छद्मस्त वेशधारी को, छद्मस्त अवस्था में गृहस्थ को जो सम्यक दृष्टि है उसको अनुभूति के काल में जैसा आनंद होता है, जैसी अनुभूति होती है, वैसी की वैसी ही अनुभूति और वैसा का वैसा आनंद अरिहंत और सिद्धों को होता है। वो प्रति समय उनको हो रहा है, फर्क सिर्फ इतना है। और यहाँ पर जो छद्मस्थ है, जो गृहस्थ है, उसको केवल अनुभूति के काल में हो रहा है, और अनुभूति का काल तो अल्प है। लेकिन फिर भी चाहे 2 सेकंड के लिए अनुभूति हो, 4 सेकंड के लिए अनुभूति हो, पौने सेकंड की अनुभूति हो, तो उसमें वही आनंद और वही अनुभूति है जो अरिहंत और सिद्ध को हो रही है। उनमें ज़रा भी फर्क नहीं है क्वालिटी में। समझ में आया? इस जगत में अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव चैतन्यमय है। परिपूर्ण ज्ञान एवं सुख प्रत्येक जीव के स्वभाव में भरा पड़ा है। लेकिन ऐसे अपने स्वरूप को जीव स्वयं देखता नहीं है, अनुभव करता नहीं है, और इस कारण से अनादि काल से वह मिथ्या दृष्टि है। अनादि से अपने स्वरूप को भूलकर पर भावों में ही वो तन्मय हो रहा है। स्वयं पर की जैसी भिन्नता है वैसा यथार्थ वो जानता नहीं है, विपरीत ही मानता है। माने स्वयं पर को स्वयं और पर में क्या करता है, घालमेल कर देता है, या तो स्वयं को पर को स्वयं ऐसे मानता रहता है। इस कारण पर से मेरे में कुछ हो
और मैं पर मैं कुछ कर दूं, ऐसी स्वयं पर की जो एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, उसके भीतर में रहा करती है, और इसी विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। यह विपरीत मान्यता जीव स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर कर रहा है। एक एक समय करके अनादि काल से अपने मतलब एक एक समय करके अनादि काल से वही अपने अज्ञान के कारण से, स्वयं अपने अज्ञान के कारण से मिथ्यात्व भाव रूप परिणमता आया है। किसी दूसरे ने उसको मिथ्यात्व नहीं कराया। कोई ये कह दे कि फलाने के कारण मुझे मिथ्यात्व हुआ, अरे वो मुझे ऐसे लोग मिल गए थे, उन्होंने मुझे ये बताया। अरे भाई, तेरी बुद्धि तो तेरी पास है ना, तू क्यों उधार की बुद्धि से काम चलाता है। और सही बताएं तो कोई ये कहते हैं ना कि हमें कुगुरु का उपदेश मिला, हमने ग्रहण कर लिया। तो दुनिया में कोई भी कुगुरु किसी को मिथ्यात्व कराने में सहायक नहीं है। ये मेरी स्वयं की भूल है कि मैं उस कुगुरु के उपदेश को ग्रहण करता हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि मैं उस उपदेश को सुनूं, और सुनूं तो उसको वैसे ग्रहण करूं जैसे उसने बताया है, उसको सु उपदेश के रूप में ग्रहण करूं, जबकि वो था तो कु उपदेश ही। समझ में आया? ये भैया तेरी बुद्धि तो उधार की बुद्धि से काम करता है ना, इसलिए ऐसी मिथ्यात्व बुद्धि हो रही है। अपने स्वयं की जो सामर्थ्य है उसको यूज कर, उसको यूटिलाइज कर, है। और क्या करता है कि खुद तो डूबता है खुद की गलती से, और दोष किस पे रख देता है कि पर द्रव्यों पर, खास तौर से कर्मों पर। थोड़े से जो पढ़ लिख जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अरे कर्मों का दोष है, अरे कर्म बेचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगत पाई। समझ में आया भाई? मेरी भूल की अधिकता से ही मैं दुखी हो रहा हूँ। समझ में आया? मेरी भूल की अधिकता से ही मैं दुखी हो रहा हूँ। निगोद का जो जीव अनादि काल से निगोद में रहा है, वह भी उसके भाव कलंक की प्रचुरता के कारण ही निगोद में रहा है। गोमट साहब जीव कांड में आया है, भाव कलंक सुपौरा ऋगोय वासंबणा मुंचई। भाई तू अपनी गलती जड़ के ऊपर डालेगा तो उस गलती से छुटकारा तुझे कब मिलेगा? जीव और जड़ दोनों द्रव्य ही जब अत्यंत भिन्न हैं, दोनों में अत्यंता भाव है, तो फिर तू क्यों अपनी गलती उस पुद्गल द्रव्य पर डालता है? एक दूसरे का कुछ कर नहीं सकते, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है। भाई अगर तू ऐसी वस्तु स्थिति नहीं जानेगा, उस पर श्रद्धान नहीं करेगा, तो जीव को स्वयं पर की एकत्व बुद्धि और कर्ता कर्म की बुद्धि का भ्रम ये अनादिकाल से रह रहा है। इसी कारण से, क्योंकि उसने स्वयं पर में भेद विज्ञान नहीं किया ना। तो ये चार प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, वही मिथ्यात्व है, वही संसार दुख का मूल है, संसार दशा है। समझ में आया? और यहाँ पर तो पंडित जी साहब बता रहे हैं कि वो मिथ्यात्व रूपी वृक्ष कैसे जड़ मूल से नष्ट हो सकता है। मंगलाचरण पढ़ा था ना अभी, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। तो भाई ये भ्रम रूप मिथ्या वृक्ष ये जड़ मूल से कैसे समाप्त हो सकता है, उसी की विधि यहाँ पर बताई जा रही है। निश्चय सम्यक्त्व कैसे प्रकट हो, ये बात पंडित जी साहब पत्रों के माध्यम से बता रहे हैं। कोई मुमुक्षु जीव जब अंतर के पुरुषार्थ से स्वयं पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान करता है, तब वह सम्यक्त्व भी होता है। अब ये क्या लिखा है, स्वयं क्या और पर क्या? भाई स्वयं माने आत्मा का शुद्ध स्वभाव, और क्या? और जो पर माने ये रागादि भाव, ये सब पर भाव हैं। अरे इन सब को भेद ज्ञान से अच्छी तरह पहचान कर, दोनों में संधि जानकर, संधि मानकर
उसकी प्रतीति करने से ही सम्यक्त होता है, पर की प्रतीति करने से नहीं। मतलब स्वयं पर का भेद विज्ञान कर उसकी श्रद्धा करने से कि हाँ स्वयं अलग है, पर अलग है, ये पर भाव, ये क्रोध आदि भाव, ये 5 पाप, ये सप्त व्यसन, ये 4 कषाएं, 25 कषाएं मुझसे भिन्न ही हैं। समझ में आया? जब ऐसा अंदर से श्रद्धान होता है तो ये कषाय भाव जो अभी पर्याय में तुझे दिखाई दे रहे हैं, कालांतर में जाकर ये पर्याय में भी दिखाई देना बंद हो जाएंगे, माने इनका भी अभाव हो जाएगा। तू शुद्ध है तो शुद्धता को स्वीकार कर, लेकिन गे लुब्धता मत कर। कई लोग क्या करते हैं, निश्चयवासी के प्रकरण में पढ़ा था ना कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविरुद्ध हूँ, ऐसा कहते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन गे लुब्धता नहीं छोड़ते, गे आसक्ति नहीं छोड़ते, गे अर्थ परिणमन नहीं छोड़ते। तो भाई फिर काहे के शुद्ध, है ना? क्योंकि ये जीव तो, ये आत्मा तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, उसको जैसा है वैसा स्वीकार कर। समझ में आया? स्वयं पर के ऐसे यथार्थ श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक गर्भित है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। स्वयं पर के ऐसे यथार्थ श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक गर्भित है। क्या होता है निश्चय सम्यक? कि शुद्धात्म श्रद्धान यानी अपने शुद्धात्मा का यथार्थ रूप से श्रद्धान, और उससे पहले क्या बताया, स्वयं पर का श्रद्धान। तो भाई ये दोनों एक ही बातें एक ही समय में उपजते हैं। कोई कहे कि पहले स्वयं पर का श्रद्धान करें, है ना, या फिर शुद्धात्मा का श्रद्धान करें, तो भाई दोनों एक ही समय में उपजते हैं। जिस समय तुझे स्वयं पर का श्रद्धान हो जाए उसी समय शुद्धात्मा का भी श्रद्धान हो जाता है। समय सारजी में आया था ना कि धोबी वाला उदाहरण दिया कि एक धोबी के यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना कपड़ा लेने गया, मतलब उसने धुलने के लिए दिया था, और किस्मत से क्या था वहाँ पर कि वैसा ही कपड़ा किसी और व्यक्ति का भी आया हुआ था। तो वो व्यक्ति मतलब जो जिसका कपड़ा था वो लेने आया, तो उसने क्या कहा कि भाई ये मेरा कपड़ा है, इसमें देखो निशान भी है, तुमने गौर नहीं किया। और जब उस व्यक्ति को जो उसका कपड़ा उठा लाया था उसने देखा कि हाँ वास्तव में ये मेरा कपड़ा है, तो भाई, और वो कपड़े को जो है वो पहना हुआ था, अंदर कुछ नहीं पहना था, केवल वो कपड़ा पहना हुआ था, है ना, ओढ़ा हुआ था। तो भाई उसके माइंड से बात आ गई ना, माइंड में बात की ये मेरा नहीं है, तो बस उसी समय निर्णय हो गया, उसी समय छोड़ दिया। अब वो पर्याय में जब छूटे तब छूटे, पर्याय में छूट ही जाएगा। जब एक बार श्रद्धान में निर्णय हो गया कि ये कपड़ा मेरा नहीं है, एक बार श्रद्धान में ये निर्णय हो गया तो ये कपड़ा मेरा नहीं है, तो वो तो छूट ही जाएगा ना। फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस कपड़े को उससे अलग ना कर सके। ठीक है, तो बस ऐसे ही जब ये स्वयं पर का श्रद्धान होता है तो भाई शुद्धात्म श्रद्धान हो ही जाता है, उसी का नाम शुद्धात्म श्रद्धान है। ये तो महत्व की बात है। स्वयं पर की श्रद्धा में या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ, देखो क्या लिखा है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के समय निश्चय सम्यक तो साथ ही रहता है। कोई ये कहे कि साहब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा अलग चीज़ है और निश्चय सम्यक अलग चीज़ है, तो नहीं। जिस समय देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है उसी समय निश्चय सम्यक होता है, उसी समय शुद्धात्मा की भी श्रद्धा होती है। अब कई लोग देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को मात्र इससे जोड़ लेते हैं कि हम तो कुगुरु कुदेव को शास्त्र को पूजते ही नहीं, उनकी बात भी नहीं सुनते, उनकी बात मानते ही नहीं है, हम तो कहीं जाते ही नहीं हैं, हम तो मात्र अपने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी गुरु की ही पूजा करते हैं, उनको ही मानते हैं, उनकी ही बात मानते हैं। तो भाई ये मात्र ऐसा करना ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो वास्तव में वो है कि जैसा उन्होंने बताया, जो मार्ग उन्होंने बताया और जिस मार्ग पर चलकर उन्होंने वो मुक्ति सुंदरी का वर्ण किया, मोक्ष महल
में आए वे उसी मार्ग पर तू चले, वही वास्तव में सच्ची श्रद्धा है। जैसा उन्होंने बताया वैसा करना, वैसा स्वीकार करना, उस मार्ग पर चलना, वही वास्तव में उनकी सच्ची श्रद्धा है। तो देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा माने निश्चय सम्यक्त्व ही है। कोई ये कहे कि वो तो व्यवहार सम्यक्त्व है, वो कहने को तुम कुछ भी कह दो, लेकिन वास्तव में ये निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ ही होते हैं। समझ में आया? ये साथ ही होते हैं। कोई कहे कि जैसे निश्चय सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान में होता नहीं है, तो उससे कहते हैं कि भाई तू बहुत बड़ी भूल में है। यदि निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व एक साथ ना हो, अलग अलग समय पर हो, तब तो तेरे माने हुए अकेले व्यवहार को शास्त्रकार सम्यक्त्व ही नहीं कहते। यानी कि जो व्यवहार सम्यक्त्व जिसको तू कहता है ना कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त है, अगर उस समय ये निश्चय सम्यक्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बात सुन कि यदि उस समय निश्चय सम्यक्त ना हो, शुद्धात्मा की प्रतीति ना हो, शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान ना हो, तो समझ जा कि वो देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान भी तुझको नहीं है, माने व्यवहार सम्यक भी तुझको नहीं है। जिसको शुद्धात्म श्रद्धान रूप उस निश्चय सम्यक्त नहीं है, शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त नहीं है, वह जीव सम्यक्त्वी ही नहीं है, वह तो मिथ्यात्वी ही है। और वास्तव में तो जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, जिसको सर्वज्ञ का श्रद्धान नहीं है, उस जीव को शुद्धात्म श्रद्धान हो ही नहीं सकता है। जब शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त हो, तब ही जीव को ये चौथा गुण स्थान प्रकट होता है और तभी उसे समकिति कहा जाता है। समझ में आया? तो क्या कहते हैं? इसलिए यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को स्वयं पर के यथार्थ श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है, गर्भित है, गर्भित है, माने इसके साथ ही विद्यमान है। और ऐसे जीव को निमित्त रूप से क्या कहते हैं कि दर्शन मोह का उपशम या क्षयोपशम या क्षय स्वयमेव होता है ना। अतएव निमित्त की अपेक्षा के कथन में ऐसा भी कहा जाता है कि दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षय आदि से सम्यक्त हुआ, परंतु वास्तव में तो स्वयं पर का यथार्थ श्रद्धान वो तो जीव का स्वयं का श्रद्धान है ना, स्वयं का पुरुषार्थ है, तब जाके सम्यक्त हुआ है। जीव यथार्थ श्रद्धान का उद्यम ना करे और कर्म में उपशम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, तीन काल में संभव नहीं है। समझ में आया? भाई यहाँ तो ये बतलाना है कि स्वयं पर के श्रद्धान में शुद्धात्मा का श्रद्धान भी आ ही जाता है। शुद्धात्मा का श्रद्धान सो निश्चय सम्यक्त्व है। इसकी विद्यमानता में ही स्वयं पर के श्रद्धान को या देव गुरु धर्म की श्रद्धा को सच्ची श्रद्धा कहने में आता है। समझ में आया ना? यही सर्वज्ञता की सच्ची सिद्धि है, यही क्रमबद्धता की सिद्धि है, यही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, यही निश्चय सम्यक्त है। माने ये सब एक ही काल में होते हैं, अगर एक ना हो और एक हो जाए ऐसा होता नहीं है। कोई ये कहे कि हम तत्वार्थों का श्रद्धान तो कर लें, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ना भी हो तो तीन काल में संभव नहीं है। कोई कहे कि हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो है लेकिन तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो ये बात भी तीन काल में संभव नहीं है। क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो वही कही जाती है देवशास्त्र गुरु की, जब तत्वार्थ श्रद्धान होता है, स्वयं पर का श्रद्धान होता है, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होता है। समझ में आया? निश्चय से रहित अकेला व्यवहार ने कभी भी उपजता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता है। ये शुभ राग रूप व्यवहार द्वारा जीव कभी भी सम्यक्ति नहीं बनता है। वो व्यवहार नाम भी तभी पाता है जब निश्चय के साथ होता है। समझ में आया? तो जिसको निश्चय सम्यक्त्व हो उसी को वास्तविक सम्यक्त्वी कहते हैं। समझ में आया?